क्रोधी में ऋषि दुर्वासा ऋषि को संसार में कौन नहीं जानता। इनका माता का नाम सती अनुसुईया था और पिता का नाम अत्रि ऋषि था। ये भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। और एक बार दुर्वासा ऋषि पूरे संसार में भ्रमण किए और बोले कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो हमें मेहमान बनावे। और संसार में जहाँ भी गए इनकी क्रोधी स्वभाव के कारण इन्हें कोई मेहमान बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि देवलोक गए, नागलोक गए और अंत में द्वारका आए। और द्वारका में 5 दिनों से ये घूम रहे थे और कह रहे थे कि एक दिन के लिए हमें मेहमान बनाए, कोई भगवान का भक्त हो तो हमें मेहमान बनाए। यह बात भगवान कृष्ण को पता चला तो वहाँ पहुँच जाते हैं और दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप हमारे साथ चलें, मैं आपको मेहमान बनाता हूँ। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, तुम जानते ही हो कि मैं बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। तो बोले कि प्रभु, मैं सब जानता हूँ, मैं आपका मेहमान स्वीकार करता हूँ, आप हमारे यहाँ चलें। द्वारका जाने के बाद उनका भव्य स्वागत होता है और वहाँ जाकर के उनके लिए नया कुटिया बनता है और उस कुटिया में रहते हैं और 56 प्रकार का उनके लिए भोजन बनता है और उनको जब इच्छा होता है वह उन्हें भगवान कृष्ण पूरा कर देते हैं। और एक दिन की बात है कि अपने कुटिया में ही दुर्वासा ऋषि आग लगा दिए। गांव समाज के लोग जितने भी थे वहाँ सब दौड़े पानी को बुझाने के लिए। तो अंतिम में वहाँ कृष्ण भी जब पहुँचते हैं तो देखते हैं आग लगा हुआ। उसी वक्त पीछे से दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और कहते हैं, हे केशव, ये आग, कृष्ण भगवान कहते हैं, ये आग कैसे लगा। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि यह आग हमने लगाया। तब इस पर भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि यह जो है दुर्वासा ऋषि का लीला है, यह हमें जांच रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, हमें खीर खाने का मन करता है, हमें खीर खिलाओ। उसी वक्त खीर जो है लेकर के वहाँ आते हैं और थोड़ा सा खीर खाने के बाद जो है वो सारा खीर जो है भगवान कृष्ण के शरीर पर फेंक देते हैं। यह दृश्य जब रुक्मिणी देखती है तो हंसने लगती है। यह इस पर जो है दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते और उसके बाद आदेश देते हैं कि इस खीर को हे कृष्ण अपने पूरे शरीर में लगाओ। उस खीर को पूरे शरीर में लगाने के बाद जो है अपने पैर में वो नहीं लगाते। तब दुर्वासा ऋषि कृष्ण से पूछते हैं कि आपने पूरा शरीर में खीर को लगाया लेकिन आपने पैर में क्यों नहीं लगाया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, यह तो आपका प्रसाद है, संत जो भोजन करता है वह प्रसाद बन जाता है, गुरु जब भोजन करता है तो वह प्रसाद बन जाता है। तो मैं प्रसाद को जो है जूठा नहीं कर सकता था, मैं आदर करता हूँ प्रसाद का। तब दुर्वासा ऋषि खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, तूने पूरे शरीर में खीर लगाया लेकिन पैर में नहीं लगाया, इसलिए पूरा शरीर तुम्हारा वज्र का बन गया, लेकिन पैर जो है तुम्हारा कोमल रहेगा और तुम्हारे पैर के कारण ही तुम्हारा मृत्यु होगा। उसके बाद दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हम चाहते हैं कि द्वारका घूमना। तब कहते हैं, प्रभु, हम आपको अवश्य घुमाएंगे। और रथ को वहाँ लाया जाता है।
तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि रथ में आप पति पत्नी दोनों को जो है जोत के चलना होगा। तो एक साइड से रुक्मिणी जो है रथ में जो है सो जा करके अपने कंधे पर उठा लेती है और एक साइड से भगवान कृष्ण जो है रथ को उठा करके उसको अपने ले करके कि रथ को खींचना शुरू कर देते हैं, द्वारका घुमाना शुरू कर देते हैं। वहाँ के नर नारी इस दृश्य को देख करके हक्का बक्का हो जाते हैं कि संसार के पिता, यह जगत का पिता को क्या हाल हो गया, अतिथि रखने से क्या हाल हो गया, फिर भी उनके भय से, उनके डर से कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वहाँ आ जाते हैं और आने के बाद जो है उनका तो भव्य स्वागत होता है। लेकिन वही जब एक समय वन में जाते हैं और पेड़ पर जब बैठ जाते हैं तो जरा नाम का व्याधा जो है उसी पैर में जो है बाण को मारता है और मारने के बाद उनका देहांत होता है, मौत होता है। भगवान कृष्ण का मौत जो हुआ क्योंकि सारा शरीर वज्र का था तो पैर में ही बाण लगने के कारण उनका मौत हुआ।